ये पति की बहुत बड़ी जीत है। आज एक ऐसा कानून बताने वाला हूं कि अगर पत्नी आईपीसी 490 का झूठा केस करती है तो वो पत्नी को बहुत महंगा पड़ेगा। यानी कि झूठा केस करना है जो पत्नी को बहुत महंगा पड़ेगा। पत्नी जो यहाँ पे जाल बिछा रही है, जिनको फंसाना वो चाहती है आईपीसी 498 के झूठे केस में, तो उस जाल के अंदर है जो पत्नी खुद ही फंसने वाली है। यहाँ पे पत्नी झूठा केस करके इस तरीके से फंसेगी कि यहाँ पे उसको जेल में जाना पड़ जाएगा या फिर उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो ये कौन सा कानून है जो इतना हार्ड यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे पत्नी है जो इस हार्ड कानून के अंदर है जो फंसने वाली है और कभी वो निकलने वाली नहीं है। यानी कि वो झूठा करके खुद ही फंसेगी। तो बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है, पूरी जानकारी का आपको फायदा उठाना है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। पहले आप इस वीडियो को लाइक करके, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि आईपीसी 498 के झूठे मामले हैं जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब पत्नी ये सोचती है कि आईपीसी 498 अपने लिए कानून बना हुआ है, तो अपन यहाँ पे जो चाहे वो रिपोर्ट यहाँ पे लिखवा सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से मामला लिखवाना चाहिए उस तरीके से लिखवा सकते हैं। जिन लोगों को अपन फंसाना चाहिए उस तरीके से उन लोगों को अपन फंसा भी सकते हैं। पत्नी ये समझती है, पर यहाँ पे उनको ये नहीं पता है कि आजकल झूठे केसों की अधिकता को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने ऐसे कई सारे डिसीजन दिए हैं कि जहाँ पे पतियों को बहुत बड़ा फायदा मिला है। और एक ऐसा ही कानून है आज जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस कानून के तहत जो पत्नी अगर आईपीसी 498 का झूठा केस करती है तो खुद फंसेगी। यानी कि उसको झूठा केस करने से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, उसको जेल में भी जाना पड़ेगा और यहाँ पे उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा या फिर दोनों भी उसको भुगतना पड़ सकता है। तो इस कानून की डिटेल थोड़ी विस्तार से मैं समझा देता हूँ कि जैसे पत्नी आईपीसी 498 की झूठी एफआईआर करवाती है, झूठी एफआईआर लिखवाती है। इस एफआईआर के अंदर है जो पत्नी बढ़ा चढ़ा के कई सारी बातें लिखवाती है। अब इन सारी बातों का पत्नी के पास में ऐसा कोई एविडेंस सबूत वगैरह नहीं होता है। एफआईआर होने के बाद में पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट बनाती है। अब पुलिस को पता चलता है कि ये मामला पूरा झूठा है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस चार्जशीट भी ऐसी बनाती है कि जिसमें पति की गलती नहीं दिखती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा अगर हो जाता है, यानी कि पुलिस को ये लगता है कि पूरा मामला झूठा है जो पत्नी ने यहाँ पे पति के खिलाफ दर्ज करवाया है, और यहाँ पे मान लो फॉल्स रिपोर्ट वो साबित हो गई या फिर वो चार्जशीट है जो पति के पक्ष में आ रही है, तो यहाँ पे पति को अलर्ट होना है। उसी टाइम पे यहाँ पे पति को एक्टिव हो जाना है और पत्नी के ऊपर आईपीसी 182 यानी कि 182 के तहत जो पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करवानी है। तो आईपीसी 182 का मतलब ये होता है कि किसी लोक सेवक को किसी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट शिकायत देके उसके ऊपर कार्रवाई करवाना। तो ऐसा जो भी काम करता है, झूठी रिपोर्ट शिकायत देता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर उसको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर दोनों भी उसके ऊपर लग सकते हैं। तो यहाँ पे ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर पत्नी आईपीसी 498 का झूठा केस करती है और वो अगर झूठा दिखता है, वो झूठा अगर पाया जाता है, तो आप पुलिस से है जो उस पत्नी के ऊपर 182 आईपीसी की कार्रवाई करवा सकते हैं। और पत्नी के ऊपर अगर 182 आईपीसी की कार्रवाई होती है तो इस तरीके से पत्नी को 6 महीने की जेल हो सकती है, साथ में उसको 1000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। पर इस तरीके से पत्नी के ऊपर कार्यवाही करवाने के लिए पति के पास में उस पत्नी के खिलाफ है जो काफी सारे एविडेंस सबूत वगैरह होने चाहिए, या फिर पुलिस को मामला है जो झूठा लगना चाहिए, तभी है जो पत्नी के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई होगी। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।